ગુજરાતના પનોતા પુત્ર આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીને અનેક આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. નિર્મળ ભાવ, સમર્પણ ભાવ આ વિરાંગનાઓના મુખ પર અત્યારે પણ દેખાય છે. ધનભાગ અમારા આપ આજ અહીંયા પધાર્યા. અનેરો ઉત્સાહ દરેક માવડીના મુખ પર છે. દેશ આપનો હંમેશા ઋણી રહેશે. धन्यवाद. विकसित गुजरात, हरित गुजरात के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं भारत सरकार के माननीय मंत्री विद्युत, आवासन एवं शहरी कार्य श्री मनोहर लाल जी को कि वे अपने स्वागत उद्बोधन से हमें मार्गदर्शित करें. देश के लोगों की हृदय की रगों के अंदर एक रक्त संचार को मजबूती देने वाले हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले पिछले एक मास के इस सारे घटनाक्रम में जिस प्रकार से पहलगांव में हुई 25 हमारे यात्रियों की जो नृशंस हत्या की गई, आतंकवाद के इस खात्मे को गति देने के लिए आपने जिस प्रकार सिंदूर ऑपरेशन को एक पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, देश की जनता में एक नया उत्साह आया है, देशभक्ति का ज्वार उसके अंदर उठा है. इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से सैल्यूट करता हूं. हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, पावर मिनिस्टर श्री कनुभाई देसाई जी, श्री मुलुभाई बेरा जी मंत्री गुजरात सरकार, श्री प्रफुल्ल छगन भाई पंसेरिया जी, श्री विनोद चावड़ा जी सांसद, मंच पर उपस्थित सभी हमारे विधायकगण और गुजरात के सभी मेरे भाइयों बहनों, आज गुजरात के लिए एक बहुत बड़ा यह ऐतिहासिक दिन है. न केवल गुजरात के लिए बल्कि मैं कहूंगा देश के लिए भी एक ऐतिहासिक ये दिन है कि पूरे देश में जिस प्रकार का आपने एक ग्रीन एनर्जी के कार्यक्रम की एक कल्पना की है, जिस प्रकार का एक इतिहास रचा जा रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं. आज जो भी लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम आपके हाथों से हो रहे हैं, उससे निश्चित रूप में देश का विकास, जिसको कहना चाहिए गुजरात मॉडल का ये विकास, ये अपने मुंह अपने आप बोलता है. तो इसके कारण से न केवल गुजरात में बल्कि सारे देश में आपने ये जो काम किया है, गुजरात में रहते हुए आपने इसकी शुरुआत की थी और अब देश के प्रधानमंत्री के नाते से खास करके मैं सभी क्षेत्रों में पूरे देश में विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जहां तक विद्युत क्षेत्र का यानी संबंध है, उसमें भी बहुत ऊंचाइयां ये हमने छू ली है. एक अभूतपूर्व प्रगति इसमें की है. एक समय ऐसा था कि देश में बिजली की कटौती ये बहुत मामूली बात थी. स्थान स्थान पर बिजली को लेकर के आंदोलन होते थे, लेकिन आज बिजली का इस प्रकार की पर्याप्त जो मात्रा में आपूर्ति हो रही है और 22 से 24 घंटे गांव में भी लोगों को बिजली मिल रही है, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है. 10 साल पहले हमारे यहाँ बिजली की जो क्षमता थी वो 249 गीगावाट थी और जो आज हमारा बिजली का उत्पादन है लगभग डबल होकर के और 472 गीगावाट अर्थात 10 वर्षों में बिजली जो है वो डबल हुई है. अर्थात इन 10 वर्षों में जो बिजली का सारा तंत्र खड़ा हुआ है, इसके ही फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं
कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत पावर ग्रिड, ये पावर ग्रिड बना है और जिसमें हम ये भी मानते हैं कि इस बढ़ती हुई बिजली की क्षमता अब हमारे नॉन फॉसिल अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी के कारण से इसको और गति मिलेगी। 2030 तक 500 गीगावाट बिजली ये केवल नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी इसमें मिलेगी और उसमें गुजरात का अपना विशेष स्थान है। ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है, आज भी अगर हिसाब लगाते हैं तो पूरे देश में 16% बिजली केवल गुजरात से रिन्यूएबल हमको मिलती है। अपने आप में बहुत बड़ा योगदान ये गुजरात का हो रहा है। रूफटॉप सोलर में भी गुजरात का पहला स्थान देश में है। अब खावड़ा में जिस प्रकार से आज ऊर्जा पार्क का उद्घाटन हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, खावड़ा में 42 गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क ये बनने वाला है। इस महत्वाकांक्षी योजना से जो एक नारा आपने दिया था दुनिया के लोगों के लिए, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस पहल के पहले चरण का हिस्सा ये है। तो इस नाते से ग्रीन इंडिया के सपने को एक नई उड़ान इससे मिलने वाली है। आज इस मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 53,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऊर्जा एवं आधारभूत ढांचे की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। इसमें ट्रांसमिशन सिस्टम, अक्षय ऊर्जा पार्क, स्मार्ट ग्रिड, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और औद्योगिक विकास जैसी अनेक योजनाएं हैं। जिन योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसमें जैसे मैंने बताया, खावड़ा गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र तक 1200 किलोमीटर की HVDC की लाइन की स्थापना, जिसकी लागत 35,000 करोड़ रुपया है। इसमें लगभग 6 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का इवैक्यूएशन किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2029-2030 तक पूरा होने की संभावना है। इसके अलावा 4,200 करोड़ लागत का वटामण में स्विचिंग स्टेशन की स्थापना तथा 400 किलोमीटर 765 केवी ट्रांसमिशन कॉरिडोर, इसका भी निर्माण होगा, जो खावड़ा पोलिंग स्टेशन से हलवद, वटामण, नवसारी तक 7 गीगावाट रिन्यूएबल पावर का इवैक्यूएशन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा आज जिन प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है उसमें 186 करोड़ की लागत का बनासकांठा क्षेत्र में गुजरात के ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करना ये शामिल है, जिसमें खावड़ा आरी पार्क से पाटन, पालनपुर, मेहसाणा समेत अन्य जिलों तक रिन्यूएबल पावर की आपूर्ति ये संभव होगी। साथियों, आज जिस भुज के इस मंच से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मेरी एक बहुत पुरानी याद भुज के साथ जुड़ी हुई है 2001-2001-2 की। जैसा हमको पता है, भुज में एक भीषण भूकंप आया था और यहां हजारों जानें चली गई थी, भीषण तबाही मची थी। उस समय के चुनाव के समय आपने ही मुझे यहां भेजा था। उस समय वो सारा दृश्य देख करके हृदय विदारक वो घटना, वास्तव में लोगों में एक निराशा थी, लेकिन आपने जिस तेज गति से इस इलाके का विकास किया है, इस इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, उसमें ये ठीक है जो जाने चली गई उनका दुख तो मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन विकास के नाते से नई पीढ़ी आज उन बातों को लगभग भूलने लग गई है कि कभी इस समय ये जो स्थान है ये खंडर बने थे। इसलिए वो जो हिस्सा है, उस हिस्से का आज जो पुनर्निर्माण हुआ है, मैंने प्रत्यक्ष आंखों से देखा है, बहुत ही आनंदित हो इसके लिए। और प्रधानमंत्री जी, मैं आज न केवल भुज बल्कि पूरा गुजरात और पूरा देश इस बात को जानता है कि जिस चीज को आप अपने हाथ में लेते हैं उसको इस सीमा तक पूरा करते हैं कि लोगों की पीड़ा को हरने का काम आप ये सब करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के आज नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जो हमको सबको समाचार मिला कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में 4थे स्थान पर आ गई है। जो हम 5वें स्थान पर थे, हम 4थे स्थान पर आ गए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन को पार कर गई है। यह भी एक बहुत बड़ा कदम आपके नेतृत्व में देश की प्रगति करने वाले सब लोगों ने मिलकर के आपके नेतृत्व में उठाया है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरा विश्वास है मुझे कि जिस प्रकार 2047 तक देश को विकसित करने की बात आपने कही है, देश तो विकसित होगा ही, साथ में देश का हर प्रदेश, हर जिला, हर शहर, हर गांव ये भी विकसित होने की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार की योजनाएं आप जो बना रहे हैं उस सब में एनर्जी भी, पावर भी निश्चित रूप से एनर्जी सरप्लस होगी और जो पावर की बात हम करते हैं
कि ये पावर ही नहीं बल्कि देश को एम्पावर करेगी। इस नाते से पावर में भी हर अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। आपने आज यहाँ आकर के और इन कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन जो किया है, पुनः मैं आपका बहुत बहुत अभिवादन, अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय, आपके विचारशील और आत्मीय स्वागत संबोधन के लिए हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। કહેવાય છે કે કચ્છની ધરા પર અનેરો ઉત્સાહ છે। આ ઉત્સાહ છેક સુધી દાખવજો, ખૂબ તિરંગો લહેરાવજો, જે આપણા દેશની આન બાન અને શાન છે। એક સાથે આપણે સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન તિરંગો લહેરાવતા રહીશું। આજના ઐતિહાસિક પ્રસંગે જ્યારે કચ્છની ધરા પર વિકાસના નવ નકશા રચાઈ રહ્યા છે અને અનેક પ્રેરણાત્મક પહેલનો શુભારંભ થવા જઈ રહ્યો છે, ત્યારે ગુજરાતને વિકાસના પથ પર વધુ વેગવંતુ બનાવનાર આપણા ગુજરાતના ગૌરવરૂપ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો તેઓના પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન માટે આવકારીએ। વિકસિત ગુજરાત, ગ્રીન ગુજરાત અંતર્ગત ભુજ ખાતે રૂપિયા 53,000 કરોડથી વધુ રકમના વિકાસના કામોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા સૌનું ગૌરવ યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનોહરલાલજી, રાજ્ય સરકારના મારા સાથી મંત્રી શ્રી કનુભાઈ દેસાઈ, श्री मणुभाई बेरा, श्री प्रफुल्लभाई पानसेरिया, सांसद सभ्य श्री विनोदभाई चावड़ा, कच्छ जिला पंचायत प्रमुख श्री जनकसिंह जाडेजा, मारा साथी धारासभ्य श्री अनिरुद्धभाई दवे, श्री केशुभाई पटेल, श्री प्रद्युमनसिंह जाडेजा, श्री त्रिकमभाई छांगा, श्री मालतीबेन महेश्वरी, श्री वीरेन्द्रसिंह जाडेजा, उपस्थित सौ पदाधिकारी, अहीं उपस्थित सौ भाईओ बहनों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूरनी ज्वलन सफलता माटे विश्व नेता ने अपना यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेब अने देशना सेनाना सौ जवानों ने अपना सौ वती खूब खूब अभिनंदन पाठवुं छुं। आपणे सौ पण तिरंगो लहरावीने अभिनंदन पाठवीए। सौ बधा जेनी पासे बधा तिरंगो फरकावे। आतंकवाद सामे जीरो टॉलरन्स नीतिनुं आगू खमीर झळकावनार वडाप्रधान श्री मोदी साहेब ऑपरेशन सिंदूरनी सफलता पछी पहलीवार गुजरात पधार्या छे। खमीरवंती कच्छनी धरती पर तेमनुं हृदयना उमळकाथी स्वागत करूं छुं। आदरणीय श्री मोदी साहेब देशनी सुरक्षानी साथे साथे विकासनी राजनीतिथी नवा भारतनुं निर्माण करवा संकल्पबद्ध छे। आपनी विजनरी लीडरशीपमां विकसित भारत 2047नुं વધુ તેજ ગતિએ निर्माण થશે તેવો જન-જનને વિશ્વાસ છે। મોદી સાહેબે પાણી અને વીજળીને પાયામાં રાખીને વિકાસનું નવતર વિઝન આપ્યું છે। विकास माटेनी आ मुख्य बाबतों पर फोकस करीने तेमणे गुजरातनी सर्वग्राही विकास गाथानी शरूआत करावी हती। वडाप्रधानश्रीए सस्टेनेबल डेवलपमेंटनी जे परंपरा विकसावी छे तेमां खास करीने ग्रीन ग्रोथ, रिन्युएबल एनर्जीने प्राथमिकता आपी छे। ए ज प्राथमिकताने आगळ धपावता आज एक ज दिवसमां एक साथे 53,000 करोड़ना विविध 33 विकास कामोनी भेट वडाप्रधान श्री कच्छनी धरती पर आपवा आव्या छे। एक समय हतो आदरणीय मोदी साहेब ज्यारे गुजरातमां सेवा दायित्व संभाळ्युं त्यारे लोको वाडू टाणे वीजળી મળે એવી માંગણી કરતા। મોદી સાહેબે લોકોની આ પીડા પારખીને તેનો નિવેડો લાવવાના આયોજનબદ્ધ પ્રયાસો કર્યા અને જ્યોતિ ગ્રામ યોજનાથી ગામે ગામ 24 કલાક 3 ફેઝ વીજળી પહોંચાડી। આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ વીજળી માટે कोलसा आधारित वीजળી उत्पादनનો विकल्प सौर्य ऊर्जा અને अन्य बिन परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत देश અને દુનિયાને બતાવ્યો છે। જ્યારે દુનિયામાં
સોલર એનર્જી, ક્લાઇમેટ ચેન્જની વાતો થતી ત્યારે તેમના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે ક્લાઇમેટ ચેન્જ ડિપાર્ટમેન્ટ અને ચારણકામાં એશિયાનો તે સમયનો સૌથી મોટો સોલર પાર્ક કાર્યરત કરી દીધો હતો. એટલું જ નહીં, જ્યારે સૌર ઉર્જા ટેકનોલોજીની પ્રારંભિક અવસ્થા હતી ત્યારે ગુજરાતે સૌ પ્રથમ પહેલો સોલર પોલિસી 2009 અપાવીને સોલર એનર્જીમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો. રિન્યુએબલ એનર્જીને વેગ આપવા સોલર પોલિસી, સોલર વિન્ડ હાઇબ્રિડ પોલિસી અને ગુજરાત રિન્યુએબલ એનર્જી પોલિસી 2023 પણ અપનાવી છે. રિન્યુએબલ એનર્જીના સ્ત્રોતને આ પોલિસીથી ગતિ મળી છે. ખાવડામાં 37.35 ગીગાવોટની ક્ષમતા સાથેનો સૌથી મોટો હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક આકાર પામી રહ્યો છે. સૌર અને પવન ઉર્જા સહિતના ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતે જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી વિકસાવ્યું છે તે દેશ માટે દિશાદર્શક બન્યું છે. રાજ્યની કુલ સ્થાપિત વીજ ક્ષમતામાંથી 55% ક્ષમતા રિન્યુએબલ એનર્જીની છે. 3.40 લાખથી વધુ ઘરોમાં સોલાર રૂફટોપથી પીએમ સૂર્યઘર મુફત બિજલી યોજનામાં ગુજરાત બહુ આગળ નીકળી ગયું છે. આપણું મોઢેરા દેશનું પ્રથમ સોલર વિલેજ પણ બન્યું છે. વિશ્વના દરેક દેશે કાર્બન ન્યુટ્રલ બનાવવા માટેનો લક્ષ્ય નિર્ધારિત કર્યો છે. એમાં ભારતે પણ 2070 સુધીમાં નેટ ઝીરો રાષ્ટ્ર બનાવવાનું લક્ષ્ય રાખ્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્રીન ગ્રોથના વિઝન સાથે મિશન લાઈફના વિચાર દ્વારા પર્યાવરણને અનુકૂળ જીવનશૈલી અપનાવવાની પ્રેરણા પણ આપણને આપી છે. એટલું જ નહીં, તેમણે વિકસિત ભારત 2047ના લક્ષ્યને સાકાર કરવા માટે દેશવાસીઓને એક પેડ માં કે નામ, કેચ ધ રેન જેવા જન અભિયાનો સહિત 9 સંકલ્પો આપણને આપ્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના આ સંકલ્પોને સાકાર કરીને ગ્રીન ક્લીન એનર્જીના કમિટમેન્ટ સાથે આપણે વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાતની નેમ પાર પાડવી છે. વડાપ્રધાનશ્રીના હરેક સંકલ્પ, હરેક વિચારને સાકાર કરવામાં અગ્રેસર રહેતું ગુજરાત ગ્રીન ક્લીન એનર્જી યુક્ત વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણમાં પણ આગળ રહેશે તેવો વિશ્વાસ વડાપ્રધાનશ્રીને આપીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. माननीय मुख्यमंत्री श्री, आपना प्रेरणादायी शब्दों અને કચ્છની ધરતી પર આપની ગરિમામય ઉપસ્થિતિ માટે અમે પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. देश के नवनिर्माण की इस अमृत यात्रा में गुजरात एक बार फिर बन रहा है विकसित भारत एट 2047 का पथ प्रदर्शक, जहां विकास की ऊंचाइयों को छूती 53,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं गुजरात की धरती से राष्ट्र को समर्पित होने जा रही है. यहां अवसर है प्रगति की पंचध्वनि का, यानी ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, पर्यटन, आस्था एवं सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत की नींव रखने का. और हम सबके बीच उपस्थित है वह व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व ने भारत ने विश्व मंच पर नई ऊंचाइयां छुई है, जिनकी दूरदृष्टि ने हर चुनौती को अवसर में बदला है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से शत्रु के हर कुटिल मंसूबे को कुचल दिया है. वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सादर निवेदन करते हैं कि वे रिमोट द्वारा विकास की इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें.
ऑपरेशन सिंदूर से भारतवर्ष को और ज्यादा सुरक्षित एवं गौरवान्वित कर सीमावर्ती क्षेत्र कच्छ से गुजरात और देश में प्रगतिशील विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कच्छ ने विनाशकारी भूकंप की मार झेली, पर विपत्ति को अवसर में परिवर्तित करने के मंत्र को साकार करते हुए अदम्य साहस, परिश्रम और समर्पण से आज कच्छ विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचा है। मोदी जी के दूरदर्शी विजन से शुरू हुए रण उत्सव को संयुक्त राष्ट्र ने सराहा और धोरडो बना विश्व का बेस्ट टूरिज्म विलेज। हस्तकला और उद्योग के साथ आज कच्छ देशभक्ति और प्रेरणा का केंद्र बन रहा है। 2001 के भूकंप पीड़ितों को समर्पित एक प्रेरणादायक स्मारक और संग्रहालय स्मृति वन अदम्य मानवीय भावना और गुजरात के अद्भुत पुनरुत्थान का प्रतीक बना है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के सफल नेतृत्व में ऊर्जा एवं अन्य प्रकल्पों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जा रहा है। भारत 2030 तक 500 गीगावाट की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के पंचामृत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 39,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ट्रांसमिशन परियोजनाओं का कार्य आरंभ किया जा रहा है। ये परियोजनाएं विश्व के सबसे बड़े खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क से नवीकरणीय ऊर्जा को देश के अन्य भागों में पहुंचाएंगी। ये परियोजनाएं भारत की ऊर्जा वहन क्षमता सुदृढ़ करेंगी। इसी पंचामृत लक्ष्य के अंतर्गत गुजरात 100 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता में लगभग 60% हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी का है, जो गुजरात की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रतिबद्धता दर्शाता है। सभी क्षेत्रों जैसे घरेलू, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों और अन्य सभी के लिए सार्वजनिक सुरक्षा और पर्यावरण का उचित ध्यान रखते हुए विश्वसनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति। गुजरात के अन्नदाताओं, हमारे किसान भाइयों को कृषि के लिए दिन के समय पूर्ण रूप से बिजली उपलब्ध कराने के सफल प्रयासों में 266 मेगावाट की क्षमता वाली 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात में ऊर्जा सुरक्षा हेतु 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उकाई पावर प्लांट का विस्तारीकरण और कडाना हाइड्रो प्लांट एवं नए सब स्टेशनों का निर्माण और ट्रांसमिशन लाइनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। 247 करोड़ रुपए की योजना के तहत गांधीधाम में बिजली लाइनों को भूमिगत कर 53,000 ग्राहकों को बेहतर सेवाएं दी जाएंगी। अन्य सुविधाओं के संदर्भ में यहाँ के पोर्ट्स पोर्ट लेड डेवलपमेंट के प्रतीक हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के क्षेत्र में 10 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सहित कुल 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास हो रहा है। लोगों की आस्था का प्रतीक माताना मढ़ में लोक उपयोगी सुविधाओं का विकास किया गया है। भुज नखत्राणा भव्य 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर की नींव रखी जा रही है, जो कनेक्टिविटी के साथ उद्योग और टूरिज्म को बढ़ावा देगा। देश की प्रगति और सुरक्षा के लिए समर्पित हर नागरिक और भारत की सेना के वीरों को शत शत नमन। विकसित भारत एट 2047 को साकार करता हुआ विकसित गुजरात, ग्रीन गुजरात। आइए तिरंगा लहराकर धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। न केवल गुजरात बल्कि पूरे भारतवर्ष को और अधिक आत्मनिर्भर, विकसित एवं समृद्ध बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वह क्षण आ गई है जिसका हमें आतुरता से हम प्रतीक्षा कर रहे थे। वह आवाज जिसने जन जन में विश्वास जगाया, वह व्यक्तित्व जिसने भारत को वैश्विक मंच पर गौरव दिलाया,
वह नेतृत्व जिसके संकल्प ने विकसित भारत 2047 को एक अभियान से जन आंदोलन बना दिया है। आइए भारत के गौरव, देश के यशस्वी नेता और हम सब के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गूंज और हर्ष ध्वनि के साथ उनके विशेष संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत माता की। આપણો તિરંગો ઝૂકવો ના જોઈએ। હા, ભારત માતા की। भारत माता की। गुजरातना मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेन्द्र भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिमंडल हमारा साथी मनोहरलाल जी, मंत्रिमंडल अन्य सभी सौ सदस्यों, सांसद, विधायकगण, अन्य सौ वरिष्ठ महानुभाव અને કચ્છના મારા વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, મુજા સરજ્જા સત્રી એડા કચ્છી માડુ કી આયો આऊं कच्छ जा सपूत एड़ा क्रांति गुरु श्याम जी कृष्ण वर्मा के घणे घणे नमन करिया तो आई माड़े कच्छी भा भेणु के मुजा जजा जजा राम राम। साथियों, कच्छ की इस पावन धरा पर आशापुरा माता के आशीर्वाद हमारी सारी आशाएं पूरी करती हैं। आशापुरा माता ने हमेशा इस धरती पर अपनी कृपा रखी है। मैं आज कच्छ की धरती से मां आशापुरा को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। साथियों, मेरा और कच्छ का नाता बहुत पुराना है। आप लोगों का प्यार भी इतना है कि मैं अपने आप को कच्छ आने से कभी रोक नहीं पाता हूं। और जब मैं राजनीति में भी नहीं था, सत्ता से मेरा कोई लेना देना नहीं था, उस समय भी कच्छ की धरती पर लगातार आना ये मेरी सहज कार्य रचना हुआ करती थी। यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मौका मिला है। कच्छ के लोगों का आत्मविश्वास अभावों के बीच भी आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ये हमेशा हमेशा मेरे जीवन को दिशा देते रहे हैं। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं, वर्तमान पीढ़ी को शायद पता नहीं है। आज तो यहां का जीवन बहुत आसान हो गया, लेकिन तब हालात कुछ और हुआ करते थे। और जब मुख्यमंत्री के रूप में
मुझे याद है जब पहली बार नर्मदा का पानी कच्छ की धरती पर आया, शायद वो दिन कच्छ के लिए दिवाली बन गया था और ऐसी दिवाली पहले कभी भी कच्छ ने देखी नहीं होगी जो उस दिन हमने देखी थी। पानी के लिए सदियों से तरसता कच्छ, मां नर्मदा ने हम पर कृपा की और मेरा सौभाग्य है कि सूखी धरती पर पानी पहुंचाने के कार्य में निमित्त बनने का मुझे अवसर दिया आप सबने। मैं जब मुख्यमंत्री था, लोग गिनते थे कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार कच्छ आए, हिसाब लगाते थे। कुछ लोग तो कहते थे मोदी जी ने सेंचुरी लगा दी है। अनेक गांवों में जाना, मेरे कार्यकर्ताओं के घरों में जाना, लोगों को मिलना, मेरे कार्यालय में जाकर के बैठना, ये मेरे स्वाभाविक गतिविधि का हिस्सा था। साथियों, मैंने देखा है कि कच्छ में पानी नहीं था, लेकिन कच्छ के किसान पानीदार थे। उनका जज्बा हमेशा देखने लायक रहा है। सालों तक जो भी मैंने कच्छ में अनुभव किया और मैं उसमें विकास की बहुत संभावनाएं देखता था। कच्छ ऐसा नहीं हो सकता। जिस भूमि पर हजारों साल पहले धौलावीरा हुआ हो, उस भूमि में जरूर कोई ताकत होनी चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और साथियों, कच्छ ने दिखा दिया कि उम्मीद और निरंतर परिश्रम से स्थितियों को पलटा जाता है, आपत्ति को अवसर में बदला जा सकता है और इच्छित सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। जब यहां भूकंप आया था तो दुनिया को लगता था कि बस खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। और कच्छ मौत की चादर ओढ़ करके सोया था उस भूकंप में। लेकिन साथियों, मैंने कभी मेरा विश्वास खोया नहीं था। मेरा विश्वास कच्छी खमीर पर था। અને એટલે જ હું તો કહેતો હતો બાળકોને ભણાવવું પડશે કે કચ્છનો ક અને ખમીરનો ખ। लेकिन मुझे विश्वास था कि कच्छ इस संकट को परास्त करेगा, भूकंप को भी कंपा करके मेरा कच्छी मारू खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। आज कच्छ व्यापार कारोबार का, टूरिज्म का एक बड़ा सेंटर है। आने वाले समय में कच्छ की ये भूमिका और बड़ी होने वाली है। इसलिए जब भी मैं कच्छ विकास को गति देने आता हूं, मुझे लगता है कि मैं और कुछ करूंगा, और नया करूंगा, और ज्यादा करूंगा। मन रुकने का नाम नहीं करता है। आज यहां विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी।
आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। साथियों, ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की एक बहुत बड़ी और ब्लू इकोनॉमी बनाने, ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने में भी मदद करेगी। मैं आप सभी को, मेरे प्यारे कच्छियों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार तिरंगा फहरा करके जरा अपना आनंद भी जताइए, उत्साह भी जताइए। साथियों, हमारा कच्छ हरित ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। आप सुन रहे हो क्या कहा मैंने? दुनिया का सबसे बड़ा। हो जाए एक बार। ग्रीन हाइड्रोजन एक नए प्रकार का ईंधन है। आने वाले समय में कारें, बसें, स्ट्रीट लाइट ये ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली है। कांडला देश के 3 ग्रीन हाइड्रोजन हब में से एक है। आज भी यहां ग्रीन हाइड्रोजन कारखाने का शिलान्यास हुआ है। इस कारखाने में जो टेक्नोलॉजी लगी है, आप गर्व करेंगे साथियों, वो भी मेड इन इंडिया है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। એક જમાનો હતો, આપણે કચ્છનું વર્ણન કરીએ એટલે વારે કે ભાઈ અમારે તો હું રણ છે કે અહીંયા શું થાય, અને એ વખતે હું કહેતો હતો આ રણ નહીં, આ તો મારા ગુજરાતનું તોરણ છે। અને એ જ રણ જે ધૂળની ડમરીઓ અને ખારા પાટ આપણને ઘેરતા હતા, એ જ રણ હવે આપણને નહીં, આખા હિન્દુસ્તાનને ઉર્જાવાન બનાવવાના છે। खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी 0 हो। और इसलिए हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। गुजरात में लाखों परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। भाइयों और बहनों, दुनिया के जिन भी देशों ने समृद्धि पाई है, वहां समंदर समृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। यहां भी धोलावीरा का उदाहरण हमारे सामने है। लोथल जैसे प्राचीन पोर्ट सिटी यहां हुआ करते थे।
ये भारत की प्राचीन सभ्यता की समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारा पोर्ट लेड डेवलपमेंट का विजन इसी महान विरासत से प्रेरित है। भारत पोर्ट्स के इर्द गिर्द बसे शहरों को विकसित कर रहा है। सी फूड से लेकर टूरिज्म और ट्रेड तक कोस्टल रीजन में देश एक नए इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। देश पोर्ट्स के विस्तार और आधुनिकीकरण उस पर बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और इसके परिणाम भी शानदार है। देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है। इसलिए कांडला और मुंद्रा पोर्ट की कैपेसिटी को, उसकी कनेक्टिविटी को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज भी यहां शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहां नई जेटी बनाई गई है। यहां ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। एक जमाना था, આપણું માંડવી તો એના જ માટે મશહૂર હતું। મોટા મોટા જહાજ આપણા લોકો બનાવતા હતા। આજે પણ એ શક્તિ માંડવીમાં જોવા મળે છે। હવે આપણે આધુનિક જહાજ લઈને દુનિયામાં જવા માંગીએ છીએ, એનું નિર્માણ કરીને એને એક્સપોર્ટ કરવા માંગીએ છીએ। અને એનાથી આપણા હજારો નવજવાનોને શિપ બિલ્ડિંગ, આપણે ત્યાં અલંગમાં શિપ બ્રેકિંગ યાર્ડ છે, આપણે હવે તાકાત લગાવી છે શિપ બિલ્ડિંગમાં। અને આ એવું ક્ષેત્ર છે કે જેમાં રોજગારના સૌથી વધારે અવસર છે। साथियों, हमारे कच्छ ने हमेशा अपनी विरासत का सम्मान किया है। अब ये विरासत भी कच्छ के विकास की प्रेरणा बन गई। बीते 2-2.5 दशक में भुज में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सिरेमिक और नमक से जुड़े उद्योग કદાચ હસ્તકલાનો કાર્યક્રમ એવો ના હોય કે એમાં અમારું ભૂજોડી ના હોય। અજરક પ્રિન્ટિંગની પરંપરા કચ્છમાં અનોઠી છે અને હવે તો અમારા કચ્છની આ બધી કલાને જીઆઈ ટેગ મળી ગયું છે। એની ઓળખ ઊભી થઈ છે, દુનિયામાં એની ઓળખ ઊભી થઈ ગઈ છે। यानी अब इस पर मोहर लग गई है कि मूल रूप से ये कला कच्छ की है। ये विशेष रूप से हमारे जनजातीय परिवारों के लिए, कारीगरों के लिए बहुत बड़ी पहचान है। इस वर्ष के बजट में केंद्र सरकार ने चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। साथियों, मैं कच्छ के किसान बहनों और भाइयों को, परिश्रम को भी नमन करता हूं।
आपने मुश्किल चुनौतियों के बीच पे हार नहीं मानी। एक समय था जब गुजरात में पानी सैकड़ों फीट नीचे चला गया था। नर्मदा जी की कृपा और सरकार के प्रयासों से आज स्थिति बदल गई है। केवड़िया से कच्छ के मोड़कुबा तक जो नहर बनी है, उसे कच्छ की किस्मत बदल गई है। आज कच्छ के आम, खजूर, अनार, जीरा और ड्रैगन फ्रूट तो कमाल कर रहा है। ऐसी अनेक फसलें दुनिया भर के बाजारों तक पहुंच रही है। एक समय था कच्छ पलायन के लिए मजबूर था। हमारे यहां पॉपुलेशन का माइनस ग्रोथ हुआ करता था। आज कच्छ के लोगों को ही कच्छ में रोजगार मिलता है, इतना नहीं, कच्छ के बाहर लोगों की आशा भी कच्छ में बन गई है। साथियों, देश के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में रोजगार है। कच्छ में इतिहास भी है, संस्कृति भी है और प्रकृति भी है। मुझे खुशी है कि कच्छ का रणोत्सव दिनों दिन नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है। ये जो स्मृति वन हमारे भुज में बना है, इसको यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत संग्रहालय माना है। आने वाले समय में यहां के पर्यटन में और विस्तार होगा। धोरडो गांव दुनिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज में से एक है क्या धोरडो वाले? आज यहां जरा तिरंगा फहराइए। मांडवी का सी बीच भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और मैं तो भूपेंद्र भाई को रिक्वेस्ट करता हूं, कच्छ के सारे नेता यहां बैठे हैं, जब हमारा रणोत्सव चलता हो, क्या उसी समय हम कच्छ के बीच पर बीच कंपटीशन खेलों की, क्योंकि आजकल बीच गेम्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। अभी कुछ समय पहले डीयू में नेशनल कंपटीशन हुआ। हजारों बच्चे खेलने के लिए आते हैं, बीच की बालू में खेलना होता है। मैं चाहूंगा कि अब रेगुलरली जब रणोत्सव चलता हो, उसी समय हमारे मांडवी के बीच पर देश भर के लोग आए, खेले और बीच उत्सव, यानी एक प्रकार से कच्छ टूरिज्म के अंदर नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता चले। आपको जो भी मदद चाहिए, मैं तो मौजूद ही हूं हमेशा। साथियों, अहमदाबाद ने भूजनी वच्चे नमो भारत રેપિડ રેલ આણે પણ ટુરિઝમને મોટી તાકાત આપી છે। સાથીઓ, આજે 26 મે છે। કેમ આમ ઠંડા પડી ગયા? આપ સૌ ગુજરાતના ભાઈઓ બહેનોએ મને વાજતે ગાતે ગુજરાતમાંથી વિદાય આપીને દિલ્હી મોકલ્યો અને 2014 26 મે આજે જ અને લગભગ આ જ સમયે દેશમાં પહેલીવાર प्रधानमंत्री तरीके, प्रधान सेवक तरीके सौगंध लीधा आता है। આપના આશીર્વાદથી
26 મઈ 2014 ગુજરાત સેવામાંથી આગળ વધીને રાષ્ટ્ર સેવામાં 11 વર્ષની યાત્રા અને વિધિના જોગાનુજોગ જુઓ. 26 મઈ પ્રધાનમંત્રી પદને 11 વર્ષ થાય અને જે દિવસે મેં સોગંદ વિધિ લીધી હતી ત્યારે દેશ દુનિયામાં ઇકોનોમીમાં 11 નંબર પર હતો અને આજે 11 વર્ષે 4 નંબર પર પહોંચી ગયો. साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है. टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है. हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा. मैं कभी भी उस चीज के जिक्र ही नहीं करता था. मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था. भुला दिया था मैंने. और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया. दोस्तों, साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है. ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है. जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा. भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे. साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है. 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तानकर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी
मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। पंद्रह दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए थे। सटीक वार किया। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है, तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमके धूल चटा दी थी। ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की। और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। और तब भारत ने भी उनकी सेना पर 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा था। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था। और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों,
पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। और तब जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा आप बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथियों,
भारत की दिशा एकदम स्पष्ट है। भारत ने विकास का पथ चुना है, शांति और समृद्धि का रास्ता चुना है। मुझे भरोसा है कि जैसे कच्छ की जो स्पिरिट है वो भारत को विकसित बनाने के लिए भी प्रेरणा बनेगी। मारा कच्छी भाई बहनों, હવે થોડા દાડા પછી આપણો અષાઢી બીજ આવશે। આપણું કચ્છી નવું વર્ષ અહીં આવ્યો છું। પહેલા તો અહીં અષાઢી બીજે આવવાનો મોકો લેતો હતો, પણ હવે આવવાનો નથી। તો આજે આપણા અષાઢી બીજના નવ વર્ષની શુભેચ્છાઓ મારા કચ્છી ભાઈઓ બહેનોને દેતો જાઉં। કચ્છના મારા વાલા ભાઈ બહેનો, આપનો પ્રેમ, આપના આશીર્વાદ અને આજે જે રોડ શો કર્યો આપે આટલી ગરમીમાં, એરપોર્ટ ત્યાં સુધી માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું હતું। કચ્છને મારા 100 સલામ દોસ્તો, 100 સલામ। एक बार फरी आप सौने अनेकविध विकास कार्यों ने खूब खूब शुभकामनाओं आपू छू। मारी साथे जोर पूरी ताकत थी बोलिए અને तिरंगा झंडा ने बराबर ऊंचा करीने करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। તો કચ્છના ભુજથી ડોમના એ દ્રશ્યો જ્યાં ઉત્સાહભેર આ સંબોધનમાં સ્થાનિકોએ ભાગ લીધો। વડાપ્રધાન મોદી આજે ભુજ કચ્છના મહેમાન છે અને ભુજ કચ્છ સાથે તેમનો નાતો રાજકારણમાં આવતા પહેલાનો કેવો હતો તેનો ઉલ્લેખ કર્યો। 1971માં કચ્છી મારુઓ અને કચ્છી મહિલાઓએ જે રાતોરાત રનવે તૈયાર કર્યો અને પાકિસ્તાનની સેનાને ધૂળ ચટાડી તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। તમામ વીરાંગનાઓને નમન કર્યું। સાથે જ કચ્છ કેમ અલગ છે, કચ્છ રણ નથી પરંતુ કચ્છ તોરણ છે ગુજરાતનું, તેનો પણ ઉલ્લેખ વડાપ્રધાન મોદીએ કર્યો। તો મનોહરલાલ ખટ્ટર, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ, વડાપ્રધાન મોદી સાથે કેબિનેટ મંત્રી મુરુભાઈ બેરા પણ ત્યાં હાજર હતા। 1 કિલોમીટરનો રોડ શો અમારા સહયોગી દાઉદ સમેજાએ કહ્યું કે આટલી, જેમ વડાપ્રધાન મોદીએ પણ કહ્યું કે આટલી ગરમી અને બફારામાં એરપોર્ટથી અહીં સુધીના રોડ શોમાં તમે જે જોમ અને ઉત્સાહ દેખાડ્યો તે બદલ નમન। તો ઘણી બધી યાદો છે ભૂતકાળની, તેને પણ વડાપ્રધાન મોદીએ વાગોળી। કચ્છ પહેલાં શું હતું, હવે શું છે, કચ્છમાં અલગ અલગ જે પ્રોજેક્ટ્સ આવી રહ્યા છે, કચ્છમાં આવનાર સમયમાં ગ્રીન એનર્જીથી લઈને સોલાર એનર્જીથી લઈને જે પણ ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યા છે, આમ તો ઘણા બધા વિકાસ કાર્યોને લીલી ઝંડી આપી અને વિકાસ કાર્યો સાથે સાથે લોંગ ટર્મ પ્રોજેક્ટ છે અને લોંગ ટર્મ પ્રોજેક્ટ એટલે કે વિકાસના કાર્યોનો ઉલ્લેખ અને પાકિસ્તાન સામે પણ સીધી રીતે પ્રહાર કર્યો। જેમ કે અંતમાં કહ્યું કે પાકિસ્તાનની જનતા પણ સમજે કે એક તરફ તેમની રોજીરોટીનો સવાલ છે, બીજી તરફ વસ્તુ એ છે કે આતંકવાદના જે છમકલાઓ થાય છે આતંકીઓ દ્વારા, તો પછી તેમને જડબાતોડ જવાબ પણ મળશે। તો ઓપરેશન સિંદૂર બાદ વડાપ્રધાન મોદી ગુજરાત પ્રવાસે છે। પહેલી વખત સેનાથી લઈને સેનાનું શૌર્ય અને સાથે જ કઈ રીતે આતંકીઓના અડ્ડાઓને નાબૂદ કર્યા તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। બીજી તરફ જે પહેલગામ હુમલો થયો, એ પહેલગામ હુમલામાં જે નિર્દોષોએ જીવ ગુમાવ્યો, તો સમગ્ર દેશના દરેક નાગરિકની એક જ ઈચ્છા હતી અથવા તો રોષ અને લાગણી હતી કે આતંકવાદ અને પાકિસ્તાનને પાઠ શીખવવામાં આવે। વડાપ્રધાન મોદીએ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે આ હુમલા પછી પાકિસ્તાનને પણ જાણ કરવામાં આવી હતી। એ બાદ 9-10 દિવસ સુધી પાકિસ્તાન તરફથી કંઈ ખાસ એવું થયું નહીં, એટલે કે આતંકવાદ સામે કાર્યવાહી થઈ નહીં। એટલે ભારતે એ દેખાડ્યું કે ભારત તરફ નજર નાખનાર
એ બદ ઇરાદાઓની શું હાલત થાય છે, તમામ આતંકીઓ અને આતંકી કેન્દ્રો સહિત આતંકી કેમ્પો જે નષ્ટ કર્યા તેનો ઉલ્લેખ કર્યો. દેશની સેનાને છૂટો દોર આપ્યો હતો. એક તરફ ઓપરેશન સિંદૂર કે જેમાં પાકિસ્તાને પણ ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પરથી સ્વીકાર્યું કે ભારતના હુમલામાં અને જે આતંકી નિશાનાઓ, આતંકી કેન્દ્રોને જે ટાર્ગેટ કર્યા છે તેમાં જે નુકસાન થયું છે તેમના એરબેઝથી લઈને દબાયેલા અવાજે ઘણી જગ્યાએ પાકિસ્તાનની જે શીર્ષસ્થ નેતૃત્વગીરી છે, નેતૃત્વ છે તે સ્વીકારી ચૂક્યું છે. અને બીજી તરફ પહેલગામ આતંકી હુમલાના જે આતંકીઓ છે તેની પકડવાની પ્રક્રિયા પણ યથાવત છે. પણ વડાપ્રધાન મોદી હવે અમદાવાદ આવશે અને અમદાવાદમાં પણ રોડ શો કરશે. એરપોર્ટથી ઇન્દિરા બ્રિજ સુધી તેની પણ તમામ તડામાર તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે. કાર્યક્રમ થોડો કોઈ કારણોસર થોડો મોડો ચાલી રહ્યો છે એટલે મોડી સાંજે રોડ શોની શક્યતા. આજે બપોર પછી વડાપ્રધાન મોદી જ્યારે ભુજ પહોંચ્યા તો એરપોર્ટથી લઈને જે ડોમ બનાવવામાં આવ્યો હતો ખાસ ત્યાં સુધી રોડ શો કર્યો અને બાદમાં જે પણ કચ્છમાંથી જે દેશને પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યા છે અથવા તો અલગ અલગ સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી ચૂક્યા છે તે તમામનું સન્માન પણ કર્યું અને સ્થાનિક લોકોએ વડાપ્રધાન મોદીને અલગ અલગ ભેટો આપી આવકાર પણ આપ્યો. રોકાઈશું એક બ્રેક માટે.